बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th में हम लोग चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर लेंगे 33 और जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईएमएफ को और किस तरह से मेजरमेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, उसको स्टडी करेंगे हम लोग और मेजरमेंट करेंगे ईएमएफ की। तो बेटा ये सारी बातें आज हमने सीखनी है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ईएमएफ क्या है। बेसिकली जो वर्ड ईएमएफ है ये शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स की, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या काम करती है? वो ये काम करती है कि जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जो बेटा नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। अभी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो सकती है? वो कोई केमिकल एनर्जी भी हो सकती है जैसे कि बैटरी में पाई जाती है, वो कोई हीट एनर्जी भी हो सकती है जो कि थर्मोकपल में पाई जाती है, वो मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकती है जैसे कि जनरेटर के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इनको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो अब जो सोर्सेज होते हैं ईएमएफ के वो बैटरी है, थर्मोकपल्स हैं, जनरेटर्स हैं। तो अब ये क्या काम करती है? ये काम करती है कि जो आप इसको नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये उसको कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है बेटा जी। तो इसके अंदर जो है आप अगर बैटरी की एग्जांपल ले लें तो बैटरी में आपने देखा था कि जब हम उसके दो एंड को कनेक्ट करते हैं, किसी वायर को बैटरी के दो एंड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है और जो केमिकल एनर्जी होती है वो चार्जेस जो सेपरेट हो जाते हैं, मैंने पिछले आर्टिकल में भी ये बात बताई थी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, तो उनकी सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एक साइड पर हायर पोटेंशियल बन जाती है, एक साइड जो है बेटा लोअर पोटेंशियल बन जाती है। तो चार्जेस जो है बेटा वो फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड द लोअर पोटेंशियल। अच्छा, जब बैटरी क्या करेगी, मुसलसल वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी चार्जेस को एक क्लोज सर्किट में मूव करवाने के लिए। और जब उसके जो चार्जेस होंगे, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करते हैं, हायर पोटेंशियल से जब वो मूव करता हुआ लोअर पोटेंशियल पर पहुंच जाता है, तो अब ये आगे क्या करेगा? क्या ये रुक जाएगा या ये प्रोसेस रुक जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बैटरी जो है वो एनर्जी सप्लाई करती है उस पॉजिटिव चार्ज को ताकि वो उसके लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चला जाए। देखा जाए तो ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा कि नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ धकेलना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि नेगेटिव इसको जाने नहीं देगा, पॉजिटिव इसको आने नहीं देगा। तो बैटरी क्या करती है? एक्सटर्नल वर्क करती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करती है और उस पॉजिटिव चार्ज को जो कि लो पोटेंशियल पर पहुंच चुका है उसको दोबारा से हायर पोटेंशियल पर मूव करवा कर पहुँचाती है। तो इस तरीके से जो है एक क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता रहता है। तो अब बेटा आपको ईएमएफ क्या समझ में आया? इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। ये वो एनर्जी है जो बैटरी सप्लाई करती है टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, व्हेन इट फ्लोज थ्रू द क्लोज सर्किट, जब उसे फ्लो करवाया जाता है किसी क्लोज सर्किट से। दूसरी भी डिफाइन आपके ब्लू बॉक्स में दी हुई है, अगर आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है इट इज़ द फॉर्म, यानी कि जिसमें आप नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और जब चार्जेस को फ्लो करवाया जाता है किसी क्लोज सर्किट से बैटरी की मदद से। ठीक है बेटा। तो अब ये ईएमएफ क्या हो गया? वो अमाउंट ऑफ वर्डन जो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर करोगे उसे एक क्लोज सर्किट में मूव करवाने के लिए। वर्क का यूनिट बेटा जाउल होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है और ये जाउल पर कूलम जो होता है बेटा ये एक वोल्ट के इक्वल होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जहन में क्या बात बिठानी है कि ईएमएफ जो है बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मुल्तान बोर्ड के तकरीबन शाज़ो नादिर ही, यानी कि अब तक 2004 की अगर मैं बात करूं से लेकर 2020 तक की बात करूं तो शायद ही कोई 2-3 पेपर ऐसे होंगे, 3 या 4 मैक्सिमम 4 होंगे जिनमें ईएमएफ नहीं आया। अदरवाइज़ हर पेपर में या तो ईएमएफ आता है या इलेक्ट्रिक पावर आता है या दोनों इकट्ठे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक पावर आगे आर्टिकल में आएगा, फिर उसकी डिटेल बताऊँगा। तो बेटा इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, तो इधर बल्कि एक बात रह गई है कि वो लास्ट में दिया हुआ है कि अगर 2 वोल्ट किसी की ईएमएफ हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक चार्ज को जो आपको काम करना पड़ा है
यानी उस पर जो एनर्जी आपको खर्च करना पड़ी है पर चार्ज के ऊपर 2 जॉल की फ़र्ज़ करें आपको एनर्जी खर्च करना पड़ी है 1 कूलम चार्ज के ऊपर, तो जो 2 जॉल की एनर्जी आपने खर्च की है वो उसकी एनर्जी बन जाएगी, यानी कि 2 EMF बन जाएगी, EMF बन जाएगी जो कि 2 वोल्ट के बराबर होगी। क्या मतलब, दोबारा ज़रा अच्छी तरह समझ लें कि अगर 2 जॉल का काम आपने 1 कूलम चार्ज पर किया है, उसको सर्किट में मूव कराने के लिए 2 जॉल की एनर्जी खर्च की है, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या EMF जो होगी, उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगी वो 2 वोल्ट होगी। अब यहाँ थोड़ा सा बच्चों में थोड़ा सा मसला होता है कि सर ये पोटेंशियल डिफरेंस और EMF क्या होता है। मैं बता दूंगा आपके लेवल पर, तो ये है कि ज़्यादातर लोग, जिन लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, वो पोटेंशियल डिफरेंस और EMF को एक ही चीज़ मानते हैं। मैं नहीं मानता, ठीक है। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो फिर आपके लिए मसला होगा। पोटेंशियल डिफरेंस और चीज़ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और चीज़ है। बेशक दोनों का यूनिट वोल्ट है, ठीक है। मैं आपको डिफरेंसेस क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कैसे मेजरमेंट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। तो आपके सामने एक आपको इलेक्ट्रिकल सोर्स नज़र आ रहा है, जैसे कि बैटरी है, और ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है जो कि बड़ा होता है थोड़ा सा, और ये नेगेटिव एंड है जो थोड़ा सा छोटा होता है। आप आगे देख रहे हैं के लिखा हुआ है। के का मतलब की है, जैसे आपका आम इलेक्ट्रिकल का बटन होता है, स्विच होता है, जिसकी वजह से आप सर्किट को ऑन या ऑफ करते हैं, ठीक है। उसके अंदर आगे आप चले जाएं तो यहाँ आपको एक इलेक्ट्रिक बल्ब नज़र आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो यहाँ से जो भी आप वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा। अब ये बल्ब इस बैटरी के कितने वोल्टेज खर्च कर रहा है, क्योंकि बल्ब के शुरू में पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल कुछ और है, और बल्ब की कंज्यूमिंग के बाद इस एंड पर बल्ब का जो पोटेंशियल है वो कुछ और है। तो वोल्ट मीटर लगाया जाता है। बेटा ये वोल्ट मीटर को मैंने शो किया हुआ है, ये पैरेलल में लगाया जाता है ताकि उसके 2 पॉइंट के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस बता सके। तो यहाँ मैंने एक बात भी लिखी हुई है, ये मुल्तान बोर्ड में भी आ चुकी है, और भी बोर्ड में इसके बारे में MCQ भी पूछा जा चुका है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। मैं ज़रा वाज़ेह तौर पर आपको दिखा देता हूँ। इन आइडियल वोल्ट मीटर, जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है वुड है, सॉरी मैं यहाँ वुड लिखना भूल गया था, है वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर वो एक आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? अगर उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगी तो फिर करंट उसमें से भी फ्लो करेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसमें से कोई करंट फ्लो ना हो, हम सिर्फ 2 पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल सकें। तो सिर्फ हमको भी क्या करना पड़ता है, उसकी रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा हाई रहना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो सिर्फ इन 2 बल्ब के 2 बल्ब से पहले और बल्ब के बाद जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा उसको वोल्ट मीटर बेटा आपको बताएगा, मेजर करके उस पर रीडिंग आ जाएगी। आप उसकी रीडिंग को पढ़कर बता सकते हैं कि कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है। अब बेटा उसके बाद आया था मेजरमेंट ऑफ EMF। आप मेजरमेंट कैसे करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की? तो उसके लिए अगर आप ज़रा डायग्राम पे गौर करें, यहाँ मैंने बैटरी लगाया हुआ है, यहाँ मैंने की जिसे स्विच भी कहते हैं, और यहाँ मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। अब आप देखिए इस सर्किट में और इस सर्किट में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, गौर से देखिए ज़रा जी। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो यहाँ जब आप पोटेंशियल का डिफरेंस मालूम कर रहे हैं तो वो किसी डिवाइस का है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज़ जो आप बैटरी के साथ एक सर्किट में जोड़ते हैं, उसके 2 एंड का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो आप वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप बैटरी को ही डायरेक्ट वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी के 2 एंड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के दरमियान, 2 बैटरी के 2 टर्मिनल के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बैटरी के 2 एंड के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस, जब कोई एक्सटर्नल डिवाइस उस क्लोज सर्किट में ना लगी हुई हो, अकेले बैटरी के ही 2 टर्मिनल की बात कर रहे हो और उन्हीं दोनों के पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हो, तो अब हम उसे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसे क्या कहेंगे, ये EMF है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ होती है और EMF क्या होती है। सादा लफ्ज़ों में अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो मैं यूँ कहूँगा कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी डिवाइस के 2 पॉइंट के दरमियान का पोटेंशियल, यानी 2 पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, जबकि ये EMF जो होता है ये बैटरी के सिर्फ 2 एंड के दरमियान का पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई इशू हो तो बेटा आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।